गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। आज का ये सेशन ग्रामर का सेशन है, यानी कि आज के सेशन में मैं ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं नरेशन चैप्टर को डील कर रहा हूँ, यानी कि आज मैं नरेशन को डील करने वाला हूँ और नरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ। रूल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर मैं बतलाता हूँ आपको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो शायद आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाना नहीं जानते, तो चलिए मैं आपको सिखलाता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द टीचर सेड टू हिम, यहां कॉमा और यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, ये तो आप देख ही रहे हैं। Why are you disturbing the whole class? यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, फिर आगे सेंटेंस है आई can't tolerate it, यहां पर फुल स्टॉप है। गेट ऑफ एट वंस, फुल स्टॉप है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा बंद है। ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि ये एक मिसलेनियस सेंटेंस है। मिसलेनियस सेंटेंस कहने का मतलब है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं कि द टीचर सेड टू हिम। अब रिपोर्टेड स्पीच साइड में चले आइए। रिपोर्टेड स्पीच साइड में आप आइएगा तो यहां देखिए, ये वाई आर यू डिस्टर्बिंग द होल क्लास, यहां तक का जो आपका सेंटेंस है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, दूसरे की बात कीजिए, आई कैन नॉट टॉलरेट इट, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। और तीसरे की बात कीजिए, गेट अप एट वंस, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये क्वेश्चन जो है सो मिसलेनियस है। मिसलेनियस कहने का मतलब कि अभी तक जितने सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने की जितने भी प्रोसेस सीखे, उसमें से कहीं से लिया जा सकता है। तो आप तत्काल देख सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर प्रेजेंट इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी आपको रिपोर्टेड स्पीच में 3 टाइप के सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन है भाई? इंट्रोगेटिव, असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। ये तो देख रहे हैं आप। मैं तो इसको डायरेक्ट बना दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आए। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा और इस क्वेश्चन को पहले मैं 3 पार्ट में तोड़ता हूं, उसको बनाता हूं, फिर ऐड करके आपको दिखाता हूं कि एक साथ इसको कैसे बना देंगे। सो थोड़ा देर बस पेशेंस बना के रखना है। तो चलिए पहले सेंटेंस को 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट देखिए क्या होगा, द टीचर said to him, comma inverted comma through, why are you disturbing the whole class? यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। एक ये सेंटेंस आपका है यहां पर। अच्छा बताइए कि इस सेंटेंस को आपने जैसा कि सीखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, अगर आपको इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इट्स एन इजी प्रोसेस। चलिए मैं आपको दिखलाता हूं कि आप कैसे बनाते हैं। आप इसको नॉर्मली बना देते हैं, द टीचर आस्क्ड हिम, यहां WH वर्ड है तो WH रह जाएगा वाई, क्यू सेकेंड पर्सन ही के अनुसार ही वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास, फुल स्टॉप। ये आपको पता है अच्छे से, बिकॉज वी हैव वर्कड अ लॉट। हम लोगों ने बहुत सारा काम किया ऐसे सेंटेंसेस पर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपने ऐसे बना दिया, इट्स ओके। अब सेकेंड सेंटेंस को देख लीजिए। यहां पर सेकेंड सेंटेंस आपका फिर से है, द टीचर सेड टू हिम, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, आई कांट
टॉलरेट इट, यहाँ पर साइन फुल स्टॉप का साइन है और फिर देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अब आपको इतना पता है कि ये सेंटेंस क्या है, इट्स एन असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, द टीचर टोल्ड हिम दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही, टीचर के अनुसार ही हो जाएगा, यहां हो जाएगा कुडंट टॉलरेट इट और यहां पर आ जाएगा फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं, हमने बना दिया। तीसरा टाइप के सेंटेंस को भी आप देख लीजिए, द टीचर सेड टू हिम, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, गेट ऑफ एट वंस, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। इट्स एन इंपरेटिव सेंटेंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस है एंड यू नो वेल हाउ टू सॉल्व एन इंपरेटिव सेंटेंस। सर आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसको पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू गेट अप एट वंस। अब देख लीजिए मिसलेनियस क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस कहने का मतलब है सेंटेंसेस आपके साथ जो आएंगे वो कई टाइप के सेंटेंसेस आपके रिपोर्टेड स्पीच में रहेंगे और उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब एक ही रहेगा। तो वहां पर कैसे बनाएंगे वो चीज हम लोग सीख रहे हैं। इतना तो आपने देख लिया कि हम लोगों ने इस सेंटेंस को 3 पार्ट में तोड़ा, जो कि 3 टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पर हैं। तीनों को अलग प्रोसेस के आधार पर, जिसका जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के आधार पर हम लोगों ने उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। अच्छा, अब तीनों सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, क्योंकि तीनों जो हमारा सेंटेंसेस है एक ही पार्ट से निकला हुआ है। तो चलिए तीनों को मैं एक साथ ऐड करके आपको दिखाता हूं। इसके आंसर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं इसके आधार पर। तो चलिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। यहां पर आपको फुल स्टॉप दे देना, और फुल स्टॉप इसलिए दे देना है क्योंकि एक सेंटेंस का काम यहां पर समाप्त कर लिए। फिर अब यहां पर आप आ जाएंगे, क्योंकि यहां का काम आपने कर लिया। अब देखिए द टीचर इसलिए नहीं लिखेंगे कि सब एक ही को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो टीचर की जगह पर हम ही लिख देंगे, क्योंकि टीचर का पहले ही हम लोग लिख दिया है, यूज कर दिया है, तो ही, ठीक है। टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट टॉलरेट इट। अब यहां पर हम फुल स्टॉप नहीं देंगे, क्योंकि सेंटेंसेस को ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हम इस पार्ट को इसके साथ जोड़ देंगे। और यहां पर ये क्या है, द टीचर ऑर्डर्ड हिम, एंड हमने एक बार नाउन एक बार प्रोनाउन यूज कर दिया है, ठीक है। सीधे लिख सकते हैं ऑर्डर्ड हिम, या फिर आप चाहेंगे तो कुछ यहां पर और भी जोड़ सकते हैं, एक सो शब्द जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन वजहों से उन्होंने ऑर्डर दिया इसलिए, एंड सो ऑर्डर्ड हिम टू गेट ऑफ एट वंस। ये आपका आंसर हो गया। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास, ही टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट टॉलरेट इट एंड सो ऑर्डर हिम टू गेट ऑफ एट वंस, गेट ऑफ एट वंस। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम लोगों ने इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली ये जो आपके सामने सेंटेंसेस है वो किस टाइप के सेंटेंस हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि मिसलेनियस है, मिक्स्ड सेंटेंस है, मिक्स्ड स्पीच आपके सामने आ रहा है। तो अगर मिक्स्ड स्पीच आ जाए, क्या आ जाए, मिक्स्ड स्पीच आ जाए, तो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। हालांकि आपको अलग अलग पार्ट में तोड़ करके बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप एक साथ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर तोड़ करके इसलिए इसको बनाया क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था, दैट्स व्हाई। तो अभी एक और क्वेश्चंस में बना के आपको दिखलाता हूँ, और दिस टाइम आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, इतना लंबा प्रोसेस का यूज नहीं करूंगा। सेंटेंस लिखूंगा, मिक्स्ड स्पीच रहेगा, क्या रहेगा, पहले तो इसको मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, आपके पास सारे रूल्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपके पास सारे रूल्स का इंफॉर्मेशन है तो आप बस बड़ी आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स एन ईजी प्रोसेस, एक आसान प्रोसेस होता है। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे मैंने इसको किया है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन दे देता हूं।
हेडलाइन है इन डायरेक्ट नरेशन ऑफ मिक्स्ड स्पीच। इसको जरा पढ़ लीजिए, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ मिक्स्ड स्पीच। इसका मतलब हुआ कि मिक्स्ड स्पीच का इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो स्पीच थे वो मिक्स्ड थे। एक सेंटेंस देखिएगा तो कुछ आइडिया लगेगा आपको, ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीख जाएंगे बनाना। तो चलिए क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन रहेगा तभी तो उसको सॉल्व करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है द टीचर सेड, यहां से आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा शुरू है। व्हाट आर यू डूइंग, यहां पर मोहन है, आप यहां पर देख सकते हैं कॉमा है, यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। सेंटेंस आगे अभी बढ़ेगा। इफ you do not attend to the lesson, comma, I shall send you to the principal, full stop, look at the black board or get out of the class, और यहां पर फुल स्टॉप है। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ मिक्स्ड स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी हमारा जो डायरेक्ट में सेंटेंस होगा काफ़ी बड़ा होगा, उसमें कई अलग अलग प्रकार के स्पीच होंगे, लेकिन हम उन सारे रूल्स का यूज करेंगे जिस रूल्स को हम लोग नरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं, फिर इसको बना सकते हैं। तो आसान है बनाना। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस को देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ये पार्ट है ये इंट्रोगेटिव है, ये तो आप देख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव टाइप से स्टार्ट करेंगे इसके आंसर को, और हम यहाँ लिखेंगे द, फिर लिखेंगे टीचर आस्क्ड मी। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे देना जरूरी है, क्योंकि आपका सामना यू से होने वाला है। आपको पता है कि यू सेकंड पर्सन होता है। आस्क्ड मी WH वर्ड है तो डायरेक्ट लिख देंगे व्हाट, यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, इट्स मिस्टेक। एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ऑलरेडी अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो बाहर से ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं होती है। द टीचर सेड व्हाट आर यू डूइंग मोहन, ये मोहन जो है कॉमा के अंतर्गत मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच साइड होता है, अगर कोई नाउन कॉमा से सेपरेट किया जाता है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है। द टीचर आस्क्ड मोहन व्हाट, यू सेकेंड पर्सन होता है, मोहन के अनुसार हो जाएगा ही वाज डूइंग, फुल स्टॉप। द टीचर आस्क्ड मोहन व्हाट ही वाज डूइंग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों ने व्हाट आर यू डूइंग मोहन जो है ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर दिया। ये आप समझ गए। अब आप देख सकते हैं इफ यू डू नॉट अटेंड टू द लेसन आई शैल सेंड यू टू द प्रिंसिपल। अब ये देखिए, इफ यू डू नॉट अटेंड टू द लेसन आई शैल सेंड यू टू द प्रिंसिपल, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो हम लोग इसको असर्टिव सेंटेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही टीचर के लिए, टोल्ड हिम, हिम यहाँ पर मोहन के लिए आ गया। चूंकि बार बार हम नाउन का यूज नहीं करते हैं, जैसा कि आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ते हैं। तो ही टोल्ड हिम दैट, इफ यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट अटेंड टू द लेसन, कॉमा आई शैल सेंड यू। अब आई फर्स्ट पर्सन है, टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा, ही के लिए आप नॉर्मली वुड का प्रयोग करते हैं। आप चाहेंगे तो शुड का भी प्रयोग कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो प्रॉपर हमने इस थ्योरी पर काम किया, ही वुड सेंड हिम
to the principal. फिर से देखिए, the teacher asked Mohan what he was doing. He told him that if he did not attend to the lesson, he would send him to the principal. अब लास्ट में आपका look at the blackboard और get out of the class, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो स्वाभाविक है कि इंपरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है आपको पता है। तो अब हमको ऐड करना है, तो हम एंड से यहां पर ले सकते हैं, एंड ही कौन हो गया फिर टीचर, एंड सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, एंड ऑर्डर्ड, क्या लिखा मैंने, ऑर्डर्ड हिम टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड और गेट आउट ऑफ द क्लास। आप देख लीजिए इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैंने कैसे कन्वर्ट किया डायरेक्ट सेंटेंस को। एक बार मैं इसको पढ़ के बता देता हूं। द टीचर आस्क्ड मोहन व्हाट ही वाज डूइंग। द टीचर आस्क्ड मोहन व्हाट ही वाज डूइंग, फुल स्टॉप। He told him that if he did not attend to the lesson, he would send him to the principal and ordered him to look at the blackboard or get out of the class. आप देख रहे हैं ये जो आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, ये क्या है डायरेक्ट सेंटेंस, तो ये आपका मिक्स्ड स्पीच है। मिक्स्ड स्पीच कहने का मतलब है कि आपको पता है कि स्पीच एक प्रकार का होता है। सॉरी, स्पीच की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि स्पीच की हम बात करेंगे तो सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो मिक्स सेंटेंसेस है यहाँ पर। तो आपको पता है कि सेंटेंसेस 5 टाइप के होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो या फिर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा, इंपरेटिव सेंटेंस को देखा, ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। तो अब जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपका जो डायरेक्ट होगा उसका स्पीच, मतलब अभी तक हम लोग सेपरेट स्पीच को पढ़ रहे थे। सेपरेट स्पीच कहने का मतलब या तो हमारा स्पीच असर्टिव होता था, या तो हमारा स्पीच इंट्रोगेटिव होता था, या फिर ऑब्जेक्टिव होता था, या फिर एक्सक्लेमेटरी होता था, जो भी होता था, या इंपरेटिव कोई एक होता था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्पीच है वो मिक्स्ड है, तो हम इस तरह से उसको बना सकते हैं। प्रैक्टिस का चीज, इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट को आसानी से इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाना पड़ता है। यानी आज मैं आपको अनेकों मिसलेनियस क्वेश्चंस बना के दिखलाने वाला हूं। मिसलेनियस क्वेश्चंस का मतलब जो कि हम लोगों ने सेपरेट रूप से पढ़ा है, अभी तक आपको पता रहता था कि मैं किस टाइप के सेंटेंस को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आज मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बना के आपको दिखलाने वाला हूं। अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो फिर मिक्स्ड स्पीच का जो नरेशन होगा उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आज क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। आज मैं कई क्वेश्चंस बना के आपको दिखलाने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार इसको देखिएगा। जितना बार आप इसको देखिएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सेंटेंसेस कितने भी बड़े हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट वेरी इजीली। तो आज टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व, आज जो मैं है सॉल्व करने जा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि मिसलेनियस क्वेश्चंस है। बस आपको ध्यान देना है और सीखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। चलिए सीखिए, थ्योरी पूरा रिवाइज हो जाएगा आज के माध्यम से। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ही सेड टू मी, यहां पर आपका इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, मे यू लीव लॉन्ग, यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है क्वेश्चंस कहीं से भी रहेगा। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो आप बता सकते हैं ये सेंटेंस जो आपका मे यू लिव लॉन्ग है ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आप आसानी से जानते हैं। तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे सो आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए क्या होता है। सो ही सेड टू मी, ही, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बनाने के लिए यहां पर आप लिख सकते हैं ब्लेस्ड मी, यहां पर आप इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिखते हैं, आपको पता है। यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, में बदल जाएगा माइट में, लीव
यहाँ पर लॉन्ग और यहाँ पर दे देंगे फुल स्टॉप, आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग रिपोर्टिंग भर पर क्या क्या देखते हैं, ब्लेस, कर्स, प्रे और बिस का यूज करते हैं। यहाँ मैंने ब्लेस का यूज किया। मैंने एक बात और वहां पर बताया था कि प्रे और बिस के केस में आप ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते, लेकिन प्रे और बिस के केस में, लेकिन यहाँ पर ब्लेस है तो आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब मैं कई क्वेश्चंस बनाने वाला हूं और आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका टाइप क्या है। If you are able to identify the type of reported speech, I think that it would be very easy for you to solve narration. तो narration solve करना आपके लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। Come to the next question. The student, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, नहीं और है, सॉरी। The student said to the teacher, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, please हेल्प मी, यहाँ फुल स्टॉप है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद है। सबसे पहले आप स्पीच को आइडेंटिफाई कीजिए, रिपोर्टेड स्पीच को। जब आप रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है, इट्स एन इंपरेटिव सेंटेंस। भाई इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, तो चलिए आइए, जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि प्लीज और काइंडली के केस में आप रिक्वेस्ट का प्रयोग करें, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं, हेल्प रह जाता है, मी फर्स्ट पर्सन है तो स्टूडेंट के आधार पर क्या हो जाएगा, हिम। चलिए इसको देखिए क्या हो गया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प हिम, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प हिम। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज मिसलेनियस क्वेश्चंस पे काम करें, टुडे वी आर वर्किंग ऑन मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। द मैन सेड, यहाँ कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हैव यू रिटन द लेटर, यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो है आपका किस टाइप का स्टेटमेंट है, हैव यू रिटन द लेटर, इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द मैन आस्क्ड, ठीक है। अब चूंकि यहाँ सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट दे दीजिए यहाँ पर मी। इफ, चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग आप कर सकते हैं। WH वर्ड रहता तो WH वर्ड का यूज कर देते हैं। यू फर्स्ट पर्सन मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हैड रिटन द लेटर, यहाँ पर दे देंगे फुल स्टॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, they said, comma inverted comma शुरू, where is the teacher, sign of interrogation inverted comma बंद। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। they asked, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, आप ऑब्जेक्ट नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि where is the teacher में कहीं कोई सेकेंड पर्सन है नहीं। तो they asked, यहाँ पर where लगा सकते हैं, फिर लगा सकते हैं the, फिर लगा सकते हैं टीचर और फिर लगा सकते हैं was। देख सकते हैं आसानी से बन रहा है। एक और क्वेश्चन पहले देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, प्लीज ओपन योर बुक्स, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई कीजिए, किस टाइप का स्टेटमेंट है। तो प्लीज ओपन योर बुक्स, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये आपको पता ही है। तो अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सो देखिए, आपको पता है द टीचर। अच्छा, प्लीज शब्द अगर यूज हो जाए तो बेहतर है कि आप रिक्वेस्टेड से काम कीजिए। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू, प्लीज को हटा देंगे, ओपन देयर बुक्स। योर कौन पर्सन होता है, तो योर सेकेंड पर्सन होता है, स्टूडेंट्स के आधार पे बदलेगा तो देयर हो जाएगा, बुक्स तो बुक्स हो जाएगा। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर टू लिखना जरूरी है, टू, चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का यूज करते हैं, ओपन देयर बुक्स। आज जो हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं, टुडे वी आर सॉल्विंग
मिसलेनियस क्वेश्चंस बना रहे हैं, और भी कई क्वेश्चंस मैं बनाने वाला हूं। आप इसको देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बार बार ऐसे सेंटेंसेस को देख सकते हैं। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। आपके लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएं। मैं आज अनेकों क्वेश्चंस बनाने वाला हूं ताकि आपके कंसेप्ट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। आगे चलिए, आगे देखिए। फिर एक क्वेश्चन है, आई रिप्लाइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू विल बी पनिश्ड, यहां पर है फुल स्टॉप और यहां से इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अब हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए इस सेंटेंस को, आप बताओ पहले कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, आप अपने मन में सोच लो। तो आप इतना तो जानते हो कि ये जो सेंटेंस है आपका, ये है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। तो अब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ आप चेंज करोगे तो जितना भी आपने असर्टिव सेंटेंस में थ्योरी देखा है उसी के आधार पर चेंज करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई, फिर क्या लिखेंगे, रिप्लाइड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखना होता है दैट, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पर जैसे ही हम लोग आई रिप्लाइड दैट इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा दिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए यहाँ पर क्या होगा वो समझने वाली बात है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। तो आप, मैंने जैसा बताया था, आप यू लेकर भी जा सकते हैं, यू वुड बी पनिश्ड से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर होगा कि ऑब्जेक्ट डाल करके बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आई रिप्लाइड। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऑब्जेक्ट दे तो उस ऑब्जेक्ट को लिखें ही, बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आई रिप्लाइड टू हिम करके आपको लिखना पड़े, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आई रिप्लाइड दैट, आप सोच ली कि आपने यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट डाल दिया है, तो आप हिम डाल दिया आपने, तो उसके आधार पर बना सकते हैं। यू हो जाएगा ही के अनुसार ही वुड बी पनिश्ड, यानी जो ऑब्जेक्ट का आप सिलेक्शन करते हैं ना, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप उस सब्जेक्ट को अंडरस्टूड रखना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट को अंडरस्टूड रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, डू यू होप टू गेट सक्सेस, साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, डू यू होप टू गेट सक्सेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी हमारी थ्योरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हुए थे वही सारे थ्योरी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द, फिर लिखेंगे टीचर, फिर लिखेंगे आस्क्ड, फिर लिखेंगे द बॉयज, फिर लिखेंगे इफ, नो प्रॉब्लम। यू सेकेंड पर्सन होता है, द बॉयज के आधार पर क्या हो जाएगा, दे, डू यू होप है, क्या हो जाएगा, होप्ड टू गेट सक्सेस, यहां पर दे देंगे फुल स्टॉप। द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ दे होप टू गेट सक्सेस। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ले जाते समय हमको फिर लास्ट में उसको असर्टिव बनाना पड़ता है, इसलिए असर्टिव बना दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डोंट, इन्वर्टेड कॉमा पहले ही शुरू है, आस्क सो मेनी क्यूरियस क्वेश्चंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, सेड द फार्मर टू हिज वाइफ, और यहां पर आपको फुल स्टॉप मिलेगा। हमने कुछ उल्टे सेंटेंसेस भी बनाए थे। उल्टा कहने का यहाँ पर मेरा ये सेंस है कि सबसे पहले तो आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है
वो पहले आता था, रिपोर्टेड स्पीच बाद में आता था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले आ सकता है वो भी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, डोंट आस्क सो मेनी क्यूरियस क्वेश्चंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस वाले रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर सेट द फार्मर टू हिज वाइफ, तो लिख सकते हैं द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ। निगेटिव सेंटेंस है तो लिखना पड़ेगा नॉट टू आस्क सो मेनी क्यूरियस क्वेश्चंस। लेकिन आपको एक बात और मैंने बताया था कि निगेटिव सेंटेंस के केस में आप चाहेंगे तो सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, द फार्मर फॉरबिड हिज वाइफ टू आस्क so many curious questions। ये भी आप अच्छे से जानते हैं, you know it well। आप अगर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर फॉरबिड का प्रयोग कर देते हैं तो आगे चल करके आपको नॉट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंपरेटिव सेंटेंस के केस में हमने ऐसे थ्योरी को डील किया है। तो समझ में आ रही है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। इसको मैं आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं अनेकों क्वेश्चंस बनाने वाला हूं, आप जितना ज़्यादा मेरे साथ जुड़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होगा, गुड फॉर यू, अच्छा होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे योर कंसेप्ट विल बी क्लियर इन दैट अमाउंट, उसी अमाउंट में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जनरली आई हियर दैट स्टूडेंट्स से दैट देयर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर। द ओनली आंसर इज बिकॉज ऑफ योर लेस प्रैक्टिस, बिकॉज आपने प्रैक्टिस लेस किया है। इफ यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस I can assure you that you are going to get your concept 100% clear। आपका 100% कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। द सर्वेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा the liar has come to see you, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। ये जो सेंटेंस आपका है द लायर हैज कम टू सी यू, इस सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा असर्टिव सेंटेंस है। मीन्स वी हैव टू फॉलो रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस वाले रूल को फॉलो करना है। बड़ा आसान है, चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। द सर्वेंट टोल्ड। अच्छा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट देना है, चूंकि आगे यू का यूज है, बेहतर होता है कि ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो सर्वेंट की बात है तो यहां पर क्या दे सकते हैं आप? ऑनर दे सकते हैं। द सर्वेंट टोल्ड ही इज ऑनर, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या हो जाएगा? दैट। फिर आगे हम लोग क्या लिखेंगे? द लायर हैड, टेंस चेंज हो जाएगा, कम टू सी यू, सेकेंड पर्सन है, ऑनर के आधार पे क्या हो जाएगा? हिम। देख रहे हैं कितनी आसानी से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, द हॉर्स डाइड इन द नाइट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से बना सकते। बनाइए। ही सेड दैट, यहां पर आप क्या लिखेंगे? द, फिर क्या लिखेंगे? हॉर्स, फिर क्या लिखेंगे? हैड, फिर क्या लिखेंगे? डाइड, फिर क्या लिखेंगे? इन द नाइट। इजी टू सॉल्व, बड़ा आसान होता है सॉल्व करना। अगला देखिए। द कैप्टन ऑफ the team said to the players, comma, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, try to win, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। इंपरेटिव सेंटेंस है ये, तो आप पकड़ लेंगे यहां पर ट्राई टू विन इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए बनाते हैं। द कैप्टन ऑफ द
टीम टोल्ड द प्लेयर्स। अच्छा, आप यहां चाहेंगे तो टोल्ड के बजाय कोई दूसरा बेहतर भी लिख सकते हैं, एडवाइस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द प्लेयर्स टू ट्राई टू विन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हेडमास्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सॉरी नहीं अभी और लिखना है। द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट्स आर यू स्टडिंग हार्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। सबसे पहले तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप को पहचानना पड़ता है। तो आर यू स्टडिंग हार्ड कौन सा सेंटेंस, तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह सॉल्व करेंगे। चलिए बनाते हैं। द, फिर क्या लिखेंगे यहां पर, हेड मास्टर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ, यू सेकेंड पर्सन है, स्टूडेंट्स के आधार पर क्या हो जाएगा, दे, इज एम और जबर में बदल जाता है, वेयर स्टडिंग हार्ड, फुल स्टॉप। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस बना रहे हैं। टुडे वी आर सॉल्विंग मिसलेनियस क्वेश्चंस। अगले दिन जो हम क्वेश्चंस बनाएंगे वो मिक्स्ड स्पीच का क्वेश्चन रहेगा, मतलब डायरेक्ट आपका सेंटेंस जो रहेगा उसमें मिक्स्ड स्पीच रहेगा, हम लोग उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मिसलेनियस क्वेश्चंस पर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इतना तय है कि मिक्स्ड स्पीच वाले सेंटेंसेस को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू सॉल्व मिक्स्ड स्पीच क्वेश्चंस। मिक्स्ड स्पीच क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो आपको करना क्या है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। जितना ज़्यादा आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होने जा रहा है। आज मैं अनेकों क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर, ठीक है, यहां पर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, रीड योर लेसन्स वेल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। सबसे पहले आपको करना क्या है कि रीड योर लेसन्स वेल जो कि रिपोर्टेड स्पीच है, आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो जब आप उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा ना, रीड योर लेसन्स वेल, तो आपको क्या मिलेगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, द टीचर, टोल्ड भी लिख सकते हैं, बेहतर होगा कि एडवाइस भी लिख सकते हैं, एडवाइस्ड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू हो जाएगा, टू रीड योर, सेकेंड पर्सन होता है, स्टूडेंट्स के आधार पर क्या हो जाएगा, देयर, फिर लिखेंगे लेसन्स, फिर लिखेंगे वेल और यहां पर दे देंगे फुल स्टॉप। इजी, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वेयर इज योर बाइसिकल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए, वेयर इज योर बाइसिकल। आपको पता हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बनेगा, ही आस्क्ड मी वेयर योर, सेकेंड पर्सन मी के अनुसार माई बाइसिकल वाज। नेक्स्ट, he said inverted comma the sun rises in the east, फुल स्टॉप। अब ये आप देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ का केस है। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में क्या करते थे, ही said that the sun rises इन द ईस्ट।
यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंस नहीं बदला जाता. इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ वी कैनॉट चेंज द tense of reported speech. So here we cannot change the tense of reported speech. So our sentence would be same here. The sun rises in the east. Next question देखिए. Helena, comma inverted comma शुरू. Sorry. Helena said. Reporting verb होगा पहले. Inverted comma शुरू. The more I like Demetrius, comma the more he dislikes me. यहाँ पर फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है. चलिए सॉल्व करते हैं. हेलेना told या said भी छोड़ सकते हैं. said that the more I फर्स्ट पर्सन है, हेलना के आधार पर सी हो जाएगा. सी liked Demetrius the more he disliked her. देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को बना रहे हैं. इट्स इजी टू सॉल्व. अभी और क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा. इट्स गुड फॉर यू टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस. इफ यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर 100%. एंड आई want to make you request that see so many questions, solve so many questions as far as it's possible for you. Next questions देखिए. Next question. Inverted comma through where नहीं what है. What are you doing here, comma Helena, sign of interrogation, inverted comma बंद, asked Hermia full stop. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बनाएंगे. चलिए बनाते हैं. What are you doing here, Helena asked Hermia. एक बात देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है सो हेलना हो जाएगा और सब्जेक्ट तो आपके पास हर्मिया है. मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच साइड में कोई भी कॉमा से सेपरेट किया जाता तो ऑब्जेक्ट रहता है. तो चलिए इसको चेंज करते हैं. हर्मिया asked Helena what. यू सेकेंड पर्सन हेलेना के आधार पे चेंज कर जाएगा. सी वाज डूइंग और हियर के बारे में आपको पता है कि आपको इसको देयर लिखना पड़ता है. देयर. ठीक है, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू वेयर इज कैथरीन और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है. सॉल्व करते हैं. चलिए. जॉन आस्क्ड वेयर कैथरीन वाज फुल स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द फादर said to his sons, comma inverted comma शुरू, don't smoke full stop inverted comma बंद. ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के टाइप से बनेगा. ये टाइप से क्या बनेगा उसी प्रकार से बनेगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. द फादर told
हिज सन्स नॉट टू स्मोक। अच्छा, यहाँ आप टोल्ड के जगह पर आप कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस जब इंपरेटिव सेंटेंस जब निगेटिव होता है तो आपके पास एक और रूल होता है, द फादर फॉरबिड हिज सन्स टू स्मोक। एक्चुअली फॉरबिड एक खुद निगेटिव वर्ड होता है, फॉरबिड इज अ निगेटिव वर्ड एंड सो वी कैन नॉट यूज नॉट इन द केस ऑफ फॉरबिड। अगर आप फॉरबिड लगा दे तो फिर नॉट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सॉरी नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, चैरिटी बिगिंस एट होम, फुल स्टॉप। चलिए सॉल्व करते हैं। हरी सेड दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। यहां पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ का मामला है, एंड यू नो वेल दैट इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ यू कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ चेंज इन टेंस। टेंस में आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाई डू यू नॉट रीड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए बनाते हैं। द टीचर आस्क्ड वाई, यू सेकेंड पर्सन है तो आपको एक ऑब्जेक्ट देना जरूरी रहेगा। द टीचर आस्क्ड मी वाई, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के आधार पर आई, टेंस चेंज होगा, डिड नॉट, फिर यहां पर लिखेंगे रीड और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। देख रहे हैं, इट्स इजी, आसान है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे यू आर गोइंग टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर, आपका कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण नरेशन को माना गया। बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करें तो डायरेक्ट सेंटेंस जो आपका होता है और चेंज होने के बाद जो आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, मीनिंग शुड नॉट चेंज, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन said to Sita, have you solved the sum? ठीक है, अब देखिए क्या करना है। मोहन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वी हैव टू सॉल्व इट। मोहन आस्क्ड सीता इफ, यू सेकेंड पर्सन सीता के आधार पर हो जाएगा सी हैड सॉल्व द सम, यहां पर फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट इज स्वीट सॉन्ग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए बनाते हैं। ही सॉरी व्हाट इज स्वीट सॉन्ग, यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, इट्स साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और ये जो है सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरह इसको बनाएंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ ज्वा दैट, आपको पता है कि खुशी की बात अगर हो तो खुशी के सेंस में आप ज्वा लिख सकते हैं, क्योंकि गाना सुनकर के अगर आपको खुशी फील हो रहा है, प्रशंसा करना है तो अप्लॉज, जो भी है आपको पता है क्या लिखना, लिख सकते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विथ ज्वा दैट इट वाज अ वेरी स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आर यू ए डॉक्टर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए बनाते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ए डॉक्टर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। यू नो वेल हाउ टू सॉल्व एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी
said to the boy, comma inverted comma through, depend on what I say, full stop inverted comma बंद। depend on what I say ये verb से start हो गया, और as you know a verb starting sentence is considered to be an imperative sentence। verb से start sentence को imperative sentence के रूप में consider किया जाता है। तो here we have to use imperative sentence theory, imperative sentence वाली theory को use करना। देखिए क्या बनाएंगे, हरी told the boy to, inverted comma के स्थान पर यहाँ पर to लग जाएगा, depend on what I first person boy के अनुसार ही हो जाएगा, टेंस इसका बदल करके क्या हो जाएगा, said। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said inverted comma God is everywhere, full stop inverted comma बंद। चलिए बनाते हैं, he said that God is एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का केस है, यू नो वेल, आपको अच्छे से पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में वी कैन नॉट चेंज द टेंस, हम टेंस को नहीं चेंज कर सकते, इसलिए टेंस को चेंज नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, डू यू फॉलो मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। आई आस्क्ड हिम if you second person he के अनुसार he followed me first person me के अनुसार me हो जाएगा, he followed me। miscellaneous questions है, if you get command over miscellaneous questions I think mixed speech के questions को भी आप बड़ी आसानी से बना लोगे। हालांकि थोड़ा टफ होता है mixed speech के questions, मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, बट नो मैटर, मैं इतना मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको बनवा दूंगा मिक्स्ड स्पीच के क्वेश्चंस को बनवाने से पहले कि शायद आपको किसी प्रकार की परेशानी हो, क्योंकि आपके लिए ये सबसे पहले जरूरी है किसी भी सेंटेंस को देख करके आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस। अगर इतना करने में सक्सेस हो गए तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी said to the students, comma inverted comma शुरू, don't make a noise, full stop inverted comma बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। she told the students, ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू लिखेंगे, चूंकि निगेटिव है, नॉट टू मेक अ नॉइस। हालांकि आपको एक बात और अच्छे से पता है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर अगर आप फॉरवर्ड का यूज कर देंगे, मतलब अगर आप इसको ऐसे बना देंगे, ही फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, तो यहां पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे लिखना पड़ेगा टू मेक अ नॉइस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, when the cat is away, okay, comma the mice will play, full stop इन्वर्टेड कॉमा बंद। सबसे पहले आप यहां पर देखिए और आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेंटेंस किस टाइप का है। तो जब आप सेंटेंस की देखने की बात करेंगे तो ये जो सेंटेंस आपका है सर, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका एसर्टिव सेंटेंस। भाई कैसे जानेंगे कि आप एसर्टिव सेंटेंस है, तो यह फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। ही सेड व्हेन द, अच्छा ये यूनिवर्सल ट्रूथ का मामला है। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले is the case of universal truth, and we know that in the case of universal truth we cannot change the tense, so we are not going to change tense here. The cat is away, comma the mice will play, full stop। next question देखिए, it's easy to solve।
आसान होता है सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंजन said to his friend, comma inverted comma through, please lend me your pencil, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। प्लीज लेंड मी योर पेंसिल किस टाइप का स्टेटमेंट है? तो इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, और यहाँ प्लीज लगा हुआ है तो आपको पहले से पता है क्या लिखेंगे, रंजन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड मी, पर्सन है रंजन के अनुसार पर हो जाएगा हिम, योर सेकेंड पर्सन है हिज, फ्रेंड के आधार पर क्या हो जाएगा हिज पेंसिल, फुल स्टॉप। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, he said to his friend, comma inverted commas through, where else can we go, sign of interrogation inverted comma बंद। अब इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये जो केस है आपका, ये किसका केस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का केस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस में हम लोग करते क्या हैं, आपको पता है अच्छे से। चलिए सॉल्व करते हैं। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, सॉरी हाँ, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर एल्स। अच्छा, कैन बी गो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यू नो वेल, हमको असर्टिव में चेंज करना, बी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर दे होगा, ही नहीं लिख सकते हैं। फिर आप बोलेंगे दो क्यों लिखती है? तो नरेशन को स्टार्ट जब मैंने किया था, पढ़ाना शुरू किया था, तो एक बात बताया था कि कभी भी नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं हम। क्या नहीं केस कर सकते? नंबर और केस को चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि वी जो है प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर प्लूरल नंबर आएगा, तो वी ही के अनुसार चेंज होगा, तो उसका प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा? दे। अच्छा, कैन का होता है कुड, फिर लिखेंगे गो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोनू said, comma inverted comma through, what a beautiful sight it is, sign of exclamation, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। सबसे पहले आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। एट फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो जब सेंटेंस की आइडेंटिफाई करने की बात आएगी तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि सेंटेंस क्या है, ये एक्सक्लामेटरी है। चलिए बनाते हैं इसको। शोनू exclaimed with saw that it was a very beautiful sight, full stop। आप देख रहे हैं कि हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज अनेकों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, 35 के आसपास, एक दो कम या एक दो ज़्यादा हो सकता है। तो टुडे आई हैव सॉल्व ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। आपके लिए भी आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नरेशन का जो सबसे मेन टाइप होता है वो होता है मिक्स्ड स्पीच का इनडायरेक्ट नरेशन। यानी अगर डायरेक्ट सेंटेंस में आपके पास मिक्स्ड स्पीच रहता है, उसको इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है, तो वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं हूँ आपके साथ और मैं वादा करता हूँ, ये दावा भी करता हूँ कि आपको किसी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात उससे पहले आपको आना चाहिए, आपके सामने जब भी कोई डायरेक्ट सेंटेंस हो तो आप उसको आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप का सेंटेंस है। आपका असर्टिव सेंटेंस है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर आप ये पहचानने में सफल हो गए तो बड़ी आसानी से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, अन्यथा आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो आने वाले क्लासेस में मैं मिक्स सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करूंगा। तत्काल आप मिसलेनियस सेंटेंस को बनाइए, और आपके पास अगर बुक होगा तो बुक से भी बना करके देखिए जितना ज़्यादा संभव हो। किसी सेंटेंस में अगर परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर
आप क्वेश्चन को भेजिए, मैं बना के आपको वापस कर दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि बना दें। आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपलोड ना हो जाए, तब तक आपके लिए बेहतर होगा कि इन क्वेश्चंस को देख करके प्रैक्टिस करते रहिए। प्रत्येक दिन आपको 9 बजे 9 o'clock में वीडियो आपको मिल जा रहा है, उसी समय आप देखिए, एक अच्छा टाइम होता है। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।